अब हम लोग देखेंगे एनर्जी फ्रॉम दी सी। हम लोग समुद्र से कैसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे। इसमें मेनली हम लोग 3 चीज़ पढ़ेंगे, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी। एक एक करके हम लोग तीनों को देखते हैं। सबसे पहले टाइडल एनर्जी। तो टाइड क्या होता है? एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ ओशन टाइड इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। अब हम लोग टाइड को देखेंगे। टाइड होता है जब सी लेवल राइज करता है और फॉल करता है, इसे हम लोग टाइड कहते हैं। किसके वजह से राइज और फॉल करता है? तो मून के और अर्थ के बीच ग्रेविटेशनल फील्ड का अट्रैक्शन के कारण सी लेवल में राइज और फॉल होता है। जब सी लेवल राइज करता है तो उसे हम लोग हाई टाइड कहते हैं, जब फॉल होता है तो उसे हम लो टाइड कहते हैं। अब हम लोग टाइड देख लिए और टाइडल एनर्जी का डेफिनेशन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि समुद्र के पास काइनेटिक एनर्जी होता है क्योंकि उसके पास मूविंग वाटर है। जब उसके पास मूविंग वाटर है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो हम लोग को पता लग गया कि उसके पास जब काइनेटिक एनर्जी है तो कहीं ना कहीं एनर्जी को प्रोड्यूस करवाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि उस काइनेटिक एनर्जी को एक सर्टेन हाइट तक ले जाते हैं और वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है और उससे हम लोग फिर उस वाटर को फ्लो करा के टरबाइन पे गिराते हैं और उस टरबाइन का ब्लेड जब रोटेट करता है तो जनरेटर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग टाइडल एनर्जी का सेटअप देखेंगे। एक हम कंक्रीट डैम बनाते हैं टाइडल एरिया में। टाइडल एरिया क्या होता है? जब आप ओशन के पास जाएंगे, समुद्र के पास जाएंगे तो उससे 4-5 किलोमीटर आप जब दूर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब 10-11 बजे आप लोग वहाँ खड़ा रहेंगे तो देखेंगे कि कुछ लोग वहाँ मछली पकड़ रहे हैं, क्रैब पकड़ रहे हैं, स्नेल पकड़ रहे हैं। पर जैसे ही मिड नून में सन ओवरहेड होता है आपके, तो देखेंगे कि धीरे धीरे सब वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, गायब होना शुरू कर देते हैं। वो इस वजह से होता है कि सुबह में वाटर लेवल कम होता है तो पूरा सूखा सूखा नज़र आता है, मतलब मडी मडी सब पूरा नज़र आएगा। पर जैसे जैसे आप मिड नून होता है, सन ओवरहेड होता है, तो उस समय क्या होता है कि वाटर का राइज होता है, वाटर लेवल राइज होता है। और आप गौर करेंगे कि जो बोट की मड में फंसा हुआ था वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करना शुरू कर दिया, यानी वाटर लेवल राइज हो रहा है। अब इसी का हम फायदा उठाकर एक टाइडल सेटअप करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग सुबह में यहाँ 8 बजे देख रहे थे तो यहाँ सब फिशिंग कर रहा था, इस ग्राउंड पे सब लोग फिशिंग कर रहे थे। जैसे ही हम लोग 10 बजे देखते हैं फिर भी फिशिंग कर रहा था, मगर जैसे ही 10 बजे फिशिंग हो रहा था, मतलब फिशिंग एक्टिविटी में लोग यहाँ लगे हुए थे। जैसे ही 12 बजता, यहाँ 12 बजता है, लोग धीरे धीरे अपना काम खत्म करके इस एरिया को छोड़ के चले जा रहे हैं। लोग सब लोग यहाँ को इस एरिया को लीव कर रहे हैं। क्यों कि अब वो लोग डेली ये काम कर रहे हैं तो उन लोग को मालूम है कि अब जो है समुद्र लेवल राइज होगा, सी का लेवल राइज होगा, यहाँ पानी भर जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि 1 बजे से 1 बजे हम लोग देखेंगे कि जब जो एरिया मडी था, जहाँ बोट फंसा हुआ था, अब देखेंगे कि वो बोट धीरे धीरे हिलना शुरू कर देगा और वाटर सरफेस पे फ्लो होना शुरू कर देगा। और जब हम 2 बजे देखेंगे, एकदम जब मिड नून में आपका सन ओवरहेड होता है तो पानी का लेवल 15-20 फीट हो गया होता है। अब हम लोग टाइड का सी लेवल कैसे राइज कर रहा है ये हम लोग देख लिए। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ डैम बना देते हैं, कंक्रीट डैम बना देंगे। कंक्रीट डैम में एक चैनल होता है, गेट होता है जो वाटर फ्लो को कंट्रोल करता है। जब पानी भर गया, जब तक पानी भर रहा था हम चैनल को बंद किए हुए थे। जब पानी पूरा फुल हो गया, यहाँ तक चला आया, अब हम चैनल को धीरे से
खोल देंगे। अब चैनल खुल गया। अब क्या होगा, इस चैनल से, इस गेट से पानी इस पे ब्लेड पे फोर्स डालेगा। अब ब्लेड क्या होगा, ये रोटेट कर जाएगा ऐसे, ये ब्लेड ऐसे, ये ब्लेड ऐसे। अब क्या हो गया कि टरबाइन रोटेट कर गया। टरबाइन जब रोटेट कर गया तो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। बस सेम यही स्ट्रक्चर है टाइडल सेटअप का। ये कंट्रोलिंग गेट है, वाटर को कंट्रोल करने के लिए, फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करने के लिए। ये टरबाइन है, टरबाइन रोटेट होता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। ये सेटअप फिर अगले दिन हम लोग क्या करते हैं कि गेट को बंद कर देते हैं और फिर ये ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। तो हम लोग टाइडल एनर्जी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे वेव एनर्जी। वेव कैसे जनरेट होता है सी में। जब समुद्र का वाटर सरफेस पे एयर ब्लो होता है तो फ्रिक्शन के कारण वाटर डिस्प्लेस होता है, वाटर मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होता है। पर एक बात आप लोग याद रखिएगा कि वेव में वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो यहाँ क्या होगा कि एयर में जो एनर्जी था वो वाटर को दे दिया और वाटर का एनर्जी अब वेव के रूप में ट्रफ और क्रिस्ट के रूप में डिस्प्लेस हो गया। ट्रफ होता है जब वेव ऐसे उठता है तो इसको हम लोग क्रिस्ट कहते हैं, CREST क्रिस्ट। और जब वेव डाउन होता है तो इस पोर्शन को हम लोग ट्रफ कहते हैं, TROUGH। द अपर पोर्शन ऑफ द वेव क्रिस्ट, लोअर पोर्शन ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रफ। अब इसमें क्या हो गया कि यानी क्रिस्ट हो रहा है तो एक ऊपर जा रहा है और ट्रफ हो रहा है तो नीचे आ रहा है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जाता है, इसमें एनर्जी। सबसे पहला बात हम लोग जानेंगे कि वेव में वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और एनर्जी ही एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, वाटर मॉलिक्यूल वहां मूव नहीं करता है। तो आप इस पे देखिएगा कि ट्रफ क्रिस्ट बनाता है, तो ट्रफ बनाता है तो वह ऊपर जाता है लेवल, और क्रिस्ट बनाया है तो नीचे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रिज लगा होता है, फ्लोटिंग ब्रिज। फ्लोटिंग ब्रिज में पैडल लगा होता है जिसको हम लोग फ्लोटर ब्लेड कहते हैं। अब जैसे यहाँ क्रिस्ट वेव है तो वेव जब ऊपर आया यानी क्रिस्ट बनाया तब ये पैडल क्या होगा, ऊपर आएगा। ऊपर आने के वजह से क्या होगा, इसमें जो पिस्टन लगा हुआ ये पिस्टन नीचे की ओर आएगा। जब क्रिस्ट होगा तो ये फ्लोटर ब्लेड ऊपर आएगा। जब फ्लोटर ब्लेड ऊपर आएगा तो ये पिस्टन इससे जो लगा हुआ वो पिस्टन नीचे जाएगा। ऐसा ही सारा में होगा। इसमें अब जब जैसे ट्रफ है तो पिस्टन, फ्लोटर ब्लेड नीचे आया तो पिस्टन क्या हुआ, ऐसे ऊपर चला गया। अब ये क्रिस्ट में है, क्रिस्ट में हो गया ब्लेड, ऊपर आया तो पिस्टन नीचे जाएगा। तो इसी तरह पिस्टन का अप एंड डाउन की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेते हैं वेव से। वेव एनर्जी। द वेव आर जनरेटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग अक्रॉस द सी। मतलब सी सरफेस पे जो वेव ब्लो करता है, विंड ब्लो करता है, उसके कारण जो फ्रिक्शन लगता है, उसके कारण विंड एनर्जी सी सरफेस को एनर्जी दे रहा है, इसके कारण वेव जनरेट होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेव ट्रैप टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वेव में जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग ट्रैप कर लेते हैं, किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाने के लिए। वेरियस डिवाइस आर सेटअप एट सी शोर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और बहुत सारे हम लोग डिवाइस सी शोर पर सेटअप कर देते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। वो डिवाइस, ये डिवाइस है, एक फ्लोटर ब्रिज है, इसमें फ्लोटर ब्लेड लगा हुआ है। क्रिस्ट आएगा तो ये ब्लेड ऊपर आएगा, ऊपर आने की वजह से पिस्टन नीचे जाएगा और अप एंड मूवमेंट, जब अप एंड डाउन मूवमेंट होगा पिस्टन का, इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है।